नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए-नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, रूट निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है देखिए आप, मैंने आपको बताया था इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमें बताना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए जो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, x हमारा क्या है? वेरिएबल है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो सॉल्यूशन कितने आएंगे इसके? 2 सॉल्यूशन आएंगे। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम निकालेंगे इससे सॉल्यूशन, तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे इसके? 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या हो गया? हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए यहां प्लस साइन है, एक माइनस साइन है। तो एक वैल्यू क्या आएगी हमारी? एक आएगी माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी रूट की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके अंदर है? रूट के अंदर है। तो इसकी कंडीशन बहुत डिपेंड करती है कि इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उससे हमारे रूट डिसाइड होते हैं। जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है? इसे कहते हैं डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या है ये? डिस्क्रिमिनेंट। अब आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 इजिकल टू डी, डिस्क्रिमिनेंट है। अगर यहां डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर हमारे डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे आएंगे देखिए, इस पे कैसे डिसाइड करेंगे। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आई बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट की, तो क्या इसके रूट होंगे? अगर ये नेगेटिव आई तो क्या रूट होंगे? अगर इसकी वैल्यू 0 आई, 3 हमारी कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या है? जो डी है, क्या है? डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 पॉजिटिव में आएगी। तो उस समय क्या होगा हमारा? अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या होता है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके मतलब 2 अलग अलग रूट निकलेंगे। इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर 0 से क्या आएगी? बड़ी आएगी, तो इसके 2 अलग अलग रूट निकलेंगे, अलग अलग रूट आएंगे। ठीक है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 2 अलग अलग रूट आएंगे। जैसे x इज इक्वल टू आया 1 या x इज इक्वल टू आया 3, तो 2 अलग अलग रूट आए।
x की वैल्यू 1, एक 3 आई। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट भी कैसे होंगे? रियल होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है, तो इसके दो अलग अलग रूट निकलेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है? डी, अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, तो x की क्या कंडीशन बनेगी? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 आएगी एक तो वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। और दूसरे रूट भी क्या आएंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 है तो माइनस बी अपॉन 2 है, ठीक है। टू इक्वल रियल रूट आएंगे, रूट तो दो आएंगे इसके, क्योंकि यहां पे इसकी जो हमारी डिग्री कितनी है? 2 है, क्वाड्रेटिक की, तो दो इसके सॉल्यूशन के दो इसका रूट निकलेंगे, वो टू इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये टर्म 0 हो जाए। अब लास्ट कंडीशन इसकी जो आती है वो क्या आती है? अगर d लेस देन 0 हो जाए, उसकी अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अगर ये 0 हो जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? अंदर माइनस, मतलब रूट -1 -2, तो ये रियल तो रहा नहीं है, तो इसे हम कहेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब यहां पे जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे? वो रियल नहीं है, वो रूट्स रियल नहीं आएंगे। ऐसे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करते हैं। तो आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करते हैं इस पे तो हम देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।